नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। नेताओं से मिलीभगत, अधिकारियों से गठजोड़ कर करोड़ों की संपत्ति बना लेने वाले भूमाफिया मध्य प्रदेश में इस वक्त खुद दहशत में है और इसकी वजह सरकार का अतिक्रमण विरोधी मुहिम का चलना। सरकार के निर्देश के बाद या यूं कहें फ्री हैंड के बाद लगभग हर शहर में भूमाफिया की खैर नहीं लगती। कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन अब इस पर सियासत भी हो रही है और आरोप भी लग रहे हैं। कभी सरकार में रही कांग्रेस इसे बदले की भावना अब बताती है, तो विपक्षी होते हुए तब भेदभाव के आरोप लगाने वाली बीजेपी इसे माफिया के खिलाफ सरकार का सख्त एक्शन बता रही है और सरकार की तारीफ कर रही है। और ऐसे में सवाल सिर्फ एक है, जब कार्रवाई एक जैसी है तो सरकार बदलने पर नेताओं के बयान बिल्कुल विरोधाभासी क्यों हैं? खबर शुरू करने से पहले मध्य प्रदेश में बीते 15 दिनों की कुछ तस्वीरें देखिए। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज पर कार्रवाई। इंदौर में गोमटगिरी में कंप्यूटर बाबा के आश्रम का अतिक्रमण तोड़ा गया। इंदौर में बाबा का MR10 का आश्रम ध्वस्त। इंदौर में हिस्ट्री शीटर रमेश तोमर का मकान तोड़ा गया। इंदौर के रानीपुर में बदमाश साजिद चंदनवाला का घर जमींदोज। इंदौर में गुंडे मनोहर वर्मा के घर का अतिक्रमण तोड़ा गया। इंदौर में बदमाश लक्की वर्मा का घर ध्वस्त। ग्वालियर में मैरिज गार्डन का अवैध निर्माण तोड़ा गया। जबलपुर में बदमाश अब्दुल रज्जाक का अवैध निर्माण तोड़ा गया। जबलपुर में कॉलोनी में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई। ये मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में पिछले कई सालों में पनपे वो भूमाफिया, हिस्ट्री शीटर और गुंडों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई है, जिन्होंने अपनी दादागिरी से करोड़ों रुपए की जमीन या तो हथिया ली या अवैध निर्माण किया। अधिकारियों के मुताबिक ये अतिक्रमण के खिलाफ सामान्य कार्रवाई है और बाकायदा नियम कायदों के मुताबिक अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। गुंडे और अपराधियों के विरुद्ध अतिक्रमण विरोधी मुहिम लगातार चल रही है। ऐसे सभी अपराधी जो कि लगातार इस तरह के अपराधों में रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। नगर निगम और प्रशासन के सहयोग से संपादित किया है और लिस्ट फाइनल हो रही हैं और जो भी समाज के लिए जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन इस मुहिम को लेकर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई और इस सियासत को समझने के लिए ग्वालियर की इन तस्वीरों को देखिए। ग्वालियर जिले में 12 जगह बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुतले जलाए गए। ऐसा इसलिए किया गया कि 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश सचिव अशोक सिंह के रिश्तेदार के गार्डन से अतिक्रमण हटाया गया। वैसे इंदौर में कंप्यूटर बाबा से मिलने कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल जेल भी पहुंचे थे, लेकिन हाल ही में उपचुनाव झेल चुके ग्वालियर में इस मुहिम का विरोध ज्यादा है। ये सिंधिया जी के इशारे पर बदले की भावना से की गई कार्रवाई है और कांग्रेस पर दबाव बनाने की कार्रवाई है। अगर वो अवैध निर्माण था तो 15 साल तक शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में काबिज रहे, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो है ज्ञापन में एक तरफ नारे लगाती थी कि सबसे बड़ा भूमाफिया कौन, उन्होंने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज वही भाजपा सरकार ने उनके इशारे पर जिस तरह से चिन्हित लोगों पर कार्रवाई करना शुरू की है, उसके विरोध में आज कांग्रेस सड़कों पे आ गई है। कांग्रेस आज भले ही माफिया के खिलाफ मुहिम का विरोध कर रही हो, लेकिन कमलनाथ सरकार ने भी हर तरह के माफिया के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की थी, जिसे लोगों ने पसंद भी किया था। आप भी भूले नहीं होंगे, जीतू सोनी जो 30 साल से इंदौर में बेखौफ अपना अवैध कारोबार कर रहा था, उसे भी कमलनाथ सरकार ने ही नतीजे तक पहुंचाया। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है, इसलिए नेताओं के बयान भी पलट गए। जो बीजेपी के नेता पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को बदले की भावना बताया करते थे, वो अब इसे माफिया के खिलाफ सरकार का एक्शन बता रहे हैं।
आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंदौर से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर ग्वालियर तक जिस तरीके से विभिन्न मोर्चों पर गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है, उस पूरे कार्यवाही में कहीं ना कहीं लोग बीच में आने का प्रयास कर रहे हैं। सियासत अपनी जगह, लेकिन जिन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई उनके बारे में भी जान लीजिए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और नर्मदा न्यास के पूर्व अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा पर 4 केस दर्ज हैं। बाबा के करीबी रमेश तोमर पर 1 दर्जन केस दर्ज हैं। साजिद चंदनवाला पर 15 मामले चल रहे हैं। मनोहर वर्मा पर 8 तो लक्की वर्मा पर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। जबलपुर के बदमाश अब्दुल रज्जाक पर रासुका के तहत कार्रवाई हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक हर बड़े शहर में भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनकी लिस्ट बनाने के आदेश सरकार ने प्रशासन को दे दिए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को माफिया के खिलाफ एक्शन लेने के लिए फ्री हैंड भी दिया गया है, जिसका नतीजा है न सिर्फ करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन फ्री हो रही है, बल्कि दहशत फैलाने वाले खुद दहशत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और हमारे साथ में आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए दोनों तरफ से 2 बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं जो बहुत लंबा तजुर्बा रखते हैं। लंबा सियासी सफर उनका अभी तक का रहा है और सरकारों के काम को और काम के तौर तरीकों को दोनों बखूबी समझते हैं। बालेंदु शुक्ला जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं, और शंकरलाल तिवारी जी हैं, पूर्व बीजेपी के विधायक हैं और ये भी लंबा तजुर्बा रखते हैं। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले तिवारी जी, आज आपसे शुरुआत करेंगे। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार, कमलनाथ सरकार एक्शन लिया करती थी, मुहिम चलाया करती थी, तो आपने कहा बदले की कार्रवाई, अब वही बात कांग्रेस कह रही। हेलो जी जी कहें। हेलो जी सुन रहे हैं हम आपको तिवारी जी, कहें अपनी बात। देखिए, आधा तो आपको मैं सुन नहीं पाया। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये आपने जो कहा कि भाजपा कह रही थी कि ये बदले की कार्रवाई है, भाजपा ने इस ढंग से न कह करके भाजपा ने ये जरूर कहा था कि इन्होंने कुछ जगह तो भूमाफिया, बड़े भूमाफिया अपराधियों को निश्चित रूप से डिस्टर्ब किया। जीतू सोनी रहे, जीतू सोनी को आपने गिरफ्तार किया, उस पर कार्रवाई करी। गिरफ्तार तो बीजेपी की सरकार में फिर हुए, वो उनके बाकी के परिवार के लोग जो आरोपी थे, बीजेपी ने सरकार आने के बाद शिवराज जी की सरकार ने उनको अरेस्ट किया, जेल में डाला। वो 4-4, 6-6 महीने फरारी काट रहे थे। पर मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि उन्होंने उस समय झुग्गी झोपड़ी उजाड़नी शुरू करी थी। एक तरफ तो ये कह रहे थे कि भाई साहब हम शुद्ध का युद्ध लड़ेंगे, माफिया से लड़ेंगे, और दूसरी तरफ कुछ जो अन्यथा लेने में राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर जो कांग्रेस के लोग थे या कांग्रेस के समर्थक जो बड़े बड़े लोग थे, उनके तमाम प्रकार के जो जमीन फंसा के रखते हैं कि हम अपनी जायदाद बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। वहां पर कई झुग्गी झोपड़ी वालों ने घर बना लिए, कई जगह पर कुछ पुलिया बन गई, कई जगह पर कुछ सड़क निकल गई। 20-20 साल से जमीनें पड़ी थी, उन जमीनों को खाली कराने का काम भी इस आड़ पे होने लगा। और इसलिए उस समय बीजेपी ने निश्चित कहा कि ये माफिया के नाम पर 1-2 माफियाओं पर आपने हाथ डाला और उसके बाद आपने गरीबों को उजाड़ना शुरू कर दिया। ठेला खुंचा वाले, रेहड़ी वालों को अतिक्रमण के नाम पर छोटी छोटी मड़ैया रख करके, कोरोना का टाइम था, उसके बावजूद रोजगार खत्म था, उनको उजाड़ना शुरू कर दिया। तो अभी भी उनका आरोप तिवारी जी वही है, चाहे कंप्यूटर बाबा पर कार्रवाई हो, चाहे कांग्रेस के नेता के रिश्तेदार के उस जगह पर, ठिकाने पर कार्रवाई जो ग्वालियर में जिसके खिलाफ आज इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ। उनका कहना 15 साल भी आप सरकार में रहे थे, वो अचानक से तो बना नहीं, तब कार्रवाई नहीं की और अचानक अब उनका तो ये तक आरोप है कि बीजेपी में शामिल नहीं हुआ इसलिए हुआ। देखिए, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं ये हमें सुनना चाहिए, उनको कहना भी चाहिए। उसके कहने सुनने का कोई बड़ा मतलब नहीं, पर मैं आपसे और कांग्रेस के मित्रों से आपके माध्यम से ही कृपा पूर्वक जानना चाहता हूं कि भाई ये आरिफ मसूद, इसके ऊपर केस दर्ज है, अवैध कब्जों का भी केस दर्ज है, अपराध का भी केस दर्ज है। ये आदरणीय कंप्यूटर बाबा, इनका 4 केस दर्ज है। बाबा के करीबी हैं आदरणीय रमेश जी, जिनको लेकर के मार हाय तोबा मचाई हुई है, ये हिस्ट्री सीटर हैं।
और इनके ऊपर लगभग 1 दर्जन केस दर्ज है। मैंने ये कोई कमलनाथ और शिवराज जी के कार्यकाल के नहीं, ऑलरेडी ये समय समय पर जब उनने ये अपराध किए दर्ज हुए, और कोई बदले की भावना से नहीं दर्ज हुए ये केस। तोमर पर 1 दर्जन केस है, साजिद चंदनवाला पर 15 मामले चल रहे भाई साहब, मनोहर वर्मा पर 8। अभी मनोहर वर्मा के लोगों ने, इंदौर में नेता है, बड़े समर्पित नेता है, इमरजेंसी में जेल में रहे, मेरे साथ काम किया है, गोपी कृष्ण नेमा, आपके चैनल ने भी बताया, उनके घर में जाकर के मनोहर वर्मा ने और गोलीबारी करवाई। आपकी बात सही है, तो हमने रिपोर्ट में अपनी दिखाई दिया किसके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं, इसलिए इसको बहुत दोहराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बात तो तय है ना कि अचानक से सब पर अभी कार्रवाई हो रही है। और मैं थोड़ा उत्तर भी ले लूं जो आपने कहा जाएगा ऐसे में। इन अपराधियों से, शुक्ला जी उत्तर दें, इन अपराधियों से कांग्रेस का क्या लेना देना है? ठीक है शुक्ला जी, जब ये मुहिम आपकी सरकार चलाती, कांग्रेस की सरकार, तो फिर सही है। आज अगर बीजेपी चला रही है और कतिपय इसमें नेताओं की करीबी या नेता इसकी जद में आए तो इतना हो हल्ला क्यों है? ये सत्ता पक्ष का पूछना है। देखिए, तिवारी जी ने जो बातें कही उनको मैं प्रतिवाद नहीं करता हूं। आज कोई भी नहीं कहेगा कि अगर किसी ने अतिक्रमण किया है वो ठीक किया है। जिसने भी अतिक्रमण किया हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो या सामान्य व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अभी चुनाव हुए, अभी अपन देख रहे हैं, अभी आपने स्वयं ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार 15 महीने रही। अब 15 साल तक जो काम नहीं हुआ था एकाएक शुरू हो जाए, चुनाव के बाद शुरू हो जाए। और इस बीच में घटना क्या घटी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए और इस इलाके में कार्रवाई एकाएक प्रारंभ हो गई। प्रारंभ किनके खिलाफ हुई? जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे या नेता थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अभी अशोक सिंह जी के जो परिवार वाले हैं उनसे चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो वहाँ पर उनको ना कोई नोटिस दिया गया, कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, कोई निर्णय नहीं हुआ था, लेकिन एकाएक हमारे अतिक्रमण हटाने वाली पार्टी पहुंची और उनका अतिक्रमण हटा दिया गया। ठीक है, सही है, गलत है, ये तो आने वाले समय में पता पड़ेगा। लेकिन जब एक एक कर कांग्रेस पार्टी के लोगों पर ये कार्रवाई होगी तो ऐसा सामान्य लोगों को प्रतीत होता है कि बदले की कार्रवाई है। कांग्रेस पार्टी कहे ना कहे, हम कहते हैं, हमारे पत्रकार साथी कहे, हमारी आम जनता कहे कि एकाएक ये क्यों शुरू हो गया, क्यों कांग्रेस के लोगों को अतिक्रमण करता मान करके उनको अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया चालू हो गई। अब यहाँ पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लोगों ने पुतले फूके, किस लिए फूके? क्योंकि वो अभी हाल में ही कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए, कांग्रेस की सरकार गिराई। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी सरकार होने के बावजूद केवल एक व्यक्ति के दबाव में इतनी आ गई कि उन्होंने, शुक्ला जी, क्या माना जाए कि आपको लगता है काम सही हो रहा है लेकिन हो जरा जल्दी गया, इसलिए सवाल उठ रहे हैं? नहीं गए थे। एक स्पष्ट मत क्या निकाला जाए? नहीं, काम सही सबके संग हो। मैं फिर कह रहा हूं कि कार्रवाई सबके खिलाफ हो। जो भी अतिक्रमण कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जिसने भी कोई अपराध किया कार्रवाई हो। लेकिन ऐसा न लगे कि केवल कुछ लोगों को, वो भी आप नियम कायदों को ताक पे रख करके, नियमों का पालन न करके या उसको किसी तरकीब से उल्लंघन करके केवल उनके खिलाफ कार्रवाई करें जो आपके दल में नहीं है या कांग्रेस पार्टी। तिवारी जी उत्तर दें, ये चीज गलत है, प्रॉपर प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, ये आरोप लग रहा है। चुन चुन कर कार्रवाई की जा रही, सब पर नहीं हो रही, नोटिस ना देकर, टाइम ना देकर सीधे एक्शन होता है। मैं आदरणीय शुक्ला जी को प्रणाम करता हूं, सम्मान करता हूं, पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये जो हिस्ट्री सीटर है साजिद चंदनवाला, ये कब का कांग्रेसी है? ये हिस्ट्री सीटर है तो रमेश तोमर, ये कब का कांग्रेसी है? और या तो फिर एक सूची दिलवा दीजिए मुख्यमंत्री जी को आकर के, आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दे दें कि ये इंक्रोचमेंट कांग्रेस के फला नेता के रिश्तेदार ने किया है, उसका नहीं गिरा है सरकार, ऐसा कुछ तो भी कर लीजिए। अन्यथा ज्योतिरादित्य जी का पुतला जलाने की जरूरत एक माफिया की दीवार तोड़ने पर
और प्रायोजित तरीके से 15-15 जगह पुतले जल रहे हैं साहब। पुतले जलाने के कार्यक्रम का भी तमाशा, और वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी अब आप कह रहे हो कानून का उल्लंघन हो रहा है या अदालतों का उल्लंघन हो रहा है, अदालतों में प्रकरण चल रहे हैं। तो अब आप ये सुनिए, ये प्रशासनिक काम है। आदरणीय बालेन जी भी मेरे वरिष्ठ हैं, वो जानते हैं कि ये कलेक्टर का ज्यूरिडिक्शन है, राजस्व विभाग का काम है। और कलेक्टर मनीष सिंह जी अभी बोल रहे थे, अन्य अधिकारियों का भी आपने बाइट लिया है, अधिकारी कभी भी कानून की किताब के भीतर ही काम करते हैं। और वास्तविकता यह है, इंक्रोचमेंट हटाने के मामले में जो बात आई 15-15 साल की, तमाम चतुर लोग और ये माफिया फ्री हैंड और दबाव में भी बड़ा फर्क होता है, और कोर्ट के अंदर जाकर के फ्री हैंड और दबाव में भी बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो लॉ बुक है उसके अकॉर्डिंग ही सारे काम होते हैं। लेकिन अगर जैसे शुक्ला जी का ये आरोप है, ये हालांकि पहले आप लगाते थे जब आप विपक्ष में थे, अब उनका कहना है कि यहाँ नियम कायदों का उल्लंघन तो होता है, लूप होल्स का इस्तेमाल अक्सर अपराधी किस्म के लोग करते हैं, और इसे जो भी फेवर करता है, जो भी बात करता है, ऐसा लगता है कि उसके साथ संलिप्तता है। ये बात तो है शुक्ला जी कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप गलत का साथ दे रहे हैं, अपराधियों का साथ दे रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं, मतलब वो आपके साथ मिले हुए हैं। यही बात पहले बीजेपी के लिए लगती थी, अब कांग्रेस के लिए लग रही। हमने जीतू सोनी की गिरफ्तारी का स्वागत किया है। हमने जीतू सोनी के केस में जो अन्य अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया इस सरकार को ये देखना पर झुग्गी झोपड़ी हटाने की आलोचना की है। जी शुक्ला जी बोलें। देखिए झुग्गी झोपड़ी हो या आलीशान मकान हो, तो ये सब चीज़ें नियम कायदे के अंतर्गत होती हैं। चाहे शासन भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, गरीबों के खिलाफ कोई नहीं बोलता है। लेकिन ये भी संभव नहीं है कि गरीबों को अगर गलत तरीके से कोई झुग्गी झोपड़ी बनी है या कोई कॉलोनी बनी है तो उनको हटाने के पहले उनकी दूसरी व्यवस्था कर देना चाहिए। ये हर पार्टी चाहती है, वो कहती है, वो करती भी है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, चुनाव अभी हाल खत्म हुए, अभी हाल बीजेपी की सरकार बनी है, और एकाएक जो कार्रवाई हो रही है वो कांग्रेस के लोगों के खिलाफ हो रही है। अभी तिवारी जी ने तमाम उदाहरण दे डाले, उसमें कांग्रेस के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। मैंने प्रारंभ में भी आपसे कहा था कि अतिक्रमण कोई भी करे, सामान्य व्यक्ति करे चाहे किसी पार्टी के व्यक्ति करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो कि केवल कांग्रेस वालों के संग कार्रवाई हो रही है, वो भी नियम कायदों से हट करके हो रही है, एकाएक हो रही है। जो कायदा है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो शासकीय अधिकारी बड़े होशियार अक्लमंद होते हैं, वो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करते जिसमें नियमों के अंतर्गत ठीक है। अब जनता के बीच में क्या छवि जा रही, थोड़ा सा इस पर मैं बात करूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। एक तरफ जहां एक बाबा जो अचानक किसी भी दल जो सत्ता पक्ष में रहे, उनकी करीबियां किसी से छिपी नहीं, पहले बीजेपी के साथ थे, बाद में कांग्रेस के साथ गए, और अब बाद में उन पर कार्रवाई पर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे ही तमाम लोग हैं जो रसूखदार हैं, बड़े नाम है, कई ठिकाने सालों से हैं, लेकिन अचानक से एक्शन के ऊपर एक तरफ बदलाव लेने की कार्रवाई बताई जाती, दूसरी तरफ कि हमने इन पर एक्शन लिया तो फिर आपको दर्द क्यों हुआ, यह कहा जाता। छवि क्या जा रही दोनों पक्षों की, क्या दोनों से साठगांठ के आरोप नहीं लग रहे हैं, इस पर बात करूंगा। अवैध कब्जों पर एक्शन पर दोनों तरफ से बयान थोड़े से बदल गए। एक्शन वैसे ही है जैसे पहले दिखाई दे रहा था। तिवारी जी, निष्पक्षता, जब भी कभी बड़ा एक्शन हुआ निष्पक्षता पर हमेशा क्वेश्चन किया गया है, सवाल उठता रहा है। इससे कैसे बचेगी सरकार, क्योंकि पहले आपने निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे, अब कांग्रेस उठा रही। नहीं, मैं तो आपके माध्यम से कहें हेलो, मैं तो आपके माध्यम से जी, मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात अपने वरिष्ठ साथी आदरणीय शुक्ला जी से जानना चाहता हूं कि क्या ये अब्दुल रज्जाक जिस पर रासुका की कार्रवाई हुई थी, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है? क्या साजिद चंदनवाला कांग्रेस का कार्यकर्ता है? ये तोमर रमेश ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है? ऐसा नहीं है। और देखिए, अपराधी की कोई जाति या अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती, वो एन केन प्रकार लाभ उठाते हैं। शुक्ला जी की मैं बात को कहूंगा, उन्होंने कहा है
कि कार्रवाई तो प्रशासन फिर अपने नियम कानून से करता है, उसमें न बीजेपी कहीं रहती और न सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री कहीं रहते। एक सरकार की दिशा है अवैध इंक्रोचमेंट हटाना है, अपराधियों को। अगर इस तरह के कांग्रेसी हैं, रासुका वाले अब्दुल रज्जाक और साजिद चंदनवाला, तो इस तरह के लोगों को जो रासुका और 15-15 मुकदमों के मालिक हैं, ऐसे लोगों शुक्ला जी उत्तर देना चाहेंगे आरोप का तिवारी जी के करता है या उनके सवाल का? गलत बात है, हम ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये कुछ भी कहते रहे, ऐसे लोग बचेंगे नहीं। देखिए तिवारी जी बहुत अच्छी बात है, कोई भी अपराधी को नहीं बचना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी कुछ महीने पहले ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, तो जिलाधीश के कार्यालय के सामने जाकर तमाम लोगों ने, जिसके नेतृत्व यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शर्मा जी ने किया, और वहाँ पर मौजूद श्री विवेक शेजवलकर वो भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था क्योंकि उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में था, और वहाँ पे ज़ोर शोर से नारे लगाए गए, सबसे बड़ा भूमाफिया ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम लोगों ने नारे वहाँ पर लगाए। अब कुछ समय के बाद ही जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तब बात करें सब हटना चाहिए अतिक्रमण, बहुत अच्छी बात है, हटना चाहिए। ये पूछे कि जब आपने ये नारे लगाए थे कि सबसे बड़ा भूमाफिया ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की किसी भी संपत्ति के एक ईंट भी हिलाई गई? कोई कार्रवाई की गई? कोई जांच की गई? कुछ भी नहीं हुआ। जिसको सारी पार्टी कह रही थी सबसे बड़ा भूमाफिया, जी बहुत जल्दी से अगर आप कमेंट करना चाहें। आज हम बात करते हैं अतिक्रमण हटाओ, किसके हटाओ? तो अशोक सिंह के हटाओ, या किसके हटाओ? जो कांग्रेस पार्टी का। तिवारी जी बोलिए कुछ। मैं शुक्ला जी से प्रणाम पूर्वक कहूंगा, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर महाराज माधवराव सिंधिया जी और इसके पहले जीवाजी राव जी, क्या इन लोगों की जमीनें इनके राज थे और इनके जमीनों के मामले चल रहे हैं? और क्या इस बात पर शुक्ला जी रासुका छाप अब्दुल रज्जाक की तुलना ज्योतिरादित्य से की जाएगी कि उनके जमीनों के मुकदमे चल रहे हैं? आप उसमें मुकदमों में कार्रवाई करिए। और क्या एक बात ही कि वो कांग्रेस में जब थे, आप भी मेरे साथ थे, अभी भी आप मेरे हैं, जब वो यहाँ थे तब जो है तो नारे लगाए गए। यही बात मैंने आप दोनों से कही थी कि जब कभी भी कार्रवाई पर सवाल उठाकर प्रदर्शन तक बात पहुंचती है, दोनों पक्षों में से जो भी पक्ष लेता है जिस पर कार्रवाई हुई, ऐसा लगता है कि ये एक प्रवृत्ति होती है, अतिक्रमण की एक प्रवृत्ति होती है, रसूख का लाभ लेने की प्रवृत्ति होती है, और इसका सपोर्ट कहीं ना कहीं नेता या नेताओं से जुड़े लोग करते हैं। और इन पर एक्शन पर अगर कोई विरोध करता है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पहले आप क्या कहते थे और अभी आप क्या कह रहे हैं। उम्मीद ये करते हैं जनता खुश है कि अतिक्रमण हट रहा है, उनकी जगह मुक्त हो रही। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।